SMTTI श्रीमा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ब्रह्मपुर सहर एक प्रतिष्ठित मोबाइल फोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आधुनिक जुगर आधुनिक वैषयिक शिक्षा केन्द्र SMTTI शिक्षागत योग्यता अंडर मेट्रिक किंबा चतुर्थ ट्रेनिंग समाप्ति पर आत्मनियुक्ति किंबा नियुक्तिर विशेष सुजोग पाइबारिबे। मोबाइल फोन रिपेयरिंग विषय उचित ज्ञान हासिल करला सहित कंप्यूटर द्वारा डाउनलोडिंग इत्यादि शिक्षा मध्य दिया जाए। एडमिशन पे आज ही जोगाजोग करंतु। SMTTI भवानगर स्क्वायर मेन रोड न्यू बस स्टैंड ब्रह्मपुर। नमस्कार, मैं नारायण महाराणा फिर से आपको एक धमाकेदार वीडियो देने जा रहा हूँ। तो ये तो धमाकेदार तो होने चाहिए, क्योंकि आपको एक बढ़िया अति सरल रूप से एक बैटरी माने ये जो मोबाइल में विभिन्न रूप का विभिन्न डिजाइन का जो बैटरी यूज़ किया जाता है ना, वो बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल हम कैसे चिन्हित करेंगे, इसके बारे में आपको आज का ये वीडियो करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो वेरी इजी तरीके से आपको कैसे इस बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल आइडेंटिफाई करेंगे, किस मेथड से, ये सब डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आप देखते रहिए। ठीक है। अभी वीडियो करने जा रहा हूँ। अभी आप आराम से मन को कंसंट्रेट रख के ध्यानपूर्वक ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप देखते रहिए। ठीक है ना। अभी वीडियो करने जा रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। तो आज का वीडियो ये है कि किसी भी कंपनी का मोबाइल में जो बैटरी यूज होता है ना, वो बैटरी का एक्चुअली किस में दो पोल होता है। यहाँ पे दो पोल, ये तो तीन पोल वाला, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 पोल वाला, ठीक है। ये भी 3 पोल वाला। ये आपका लेटेस्ट आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल का जो बैटरी यूज़ हुआ है, जो एंड्रॉयड मोबाइल में यूज होता है, ये बैटरी जो इस पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, देख लीजिए कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, कितना तार निकलने वाले मैंने ये बैटरी से निकला है 6 तार। ठीक है ना। 6 तार है ना, 2 4 6, ठीक है ना। तो आज का वीडियो ये है एक बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये बैटरी तो आप जानते हैं, ये बैटरी आपका घंटा में लगता है, क्लॉक में, वॉल क्लॉक में, ठीक है ना। और इसको भी जानते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और डिवाइस में जो बैटरी यूज होता है ना, स्पेशली मोबाइल में, वो बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और चिन्हित करेंगे, इसके बारे में आज पूरा क्लियरली आपको नॉलेज देने वाला है। ठीक है ना। देख लीजिए, आप कहेंगे ये प्लस पोल माइनस पोल तो ऑलरेडी बैटरी में कंपनी के तरफ से ऑलरेडी चिन्हित है। ये ना देख लीजिए ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लस पोल एंड माइनस पोल। मोबाइल में भी है ऑलरेडी प्लस पोल माइनस पोल। ये तो सब लोग जानते हैं, सब टेक्नीशियन इसके बारे में पूरा क्लियरली जानते हैं। आज आपको देने जा रहा हूँ एक बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल कैसे हम चिन्हित करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी तरफ से यहाँ पे लिखेंगे। आप कहेंगे अरे यहाँ पे तो ऑलरेडी कंपनी के तरफ से लिखा हो के ही कंपनी भेजा है, तो आप इसे क्यों बताएंगे, आप क्या इसे बता लोगे प्लस एंड माइनस। अरे छोटा बच्चा भी देख लेंगे तो आराम से पहचान जाएंगे प्लस पोल माइनस पोल के। हम ये नहीं बता रहे हैं, ये बताने जा रहा हूँ एक बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल हम आइडेंटिफिकेशन और चिन्हित कैसे करेंगे। अरे फिर से आप बताएंगे, फिर से आप कहेंगे तो प्लस पोल माइनस पोल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। नहीं, यदि किसी मोबाइल का इस स्टिकर में प्लस एंड माइनस यदि नहीं, कंपनी के तरफ से यदि चिन्हित नहीं करके यदि यहाँ पे
हाँ, बैटरी में यदि आ गया तो आप कैसे अपनी तरफ से प्लस पोल एंड माइनस पोल आइडेंटिफाई करेंगे अर्थात यदि आइडेंटिफाई करेंगे तो किस प्रकार, किस लेवल से, किस पद्धति से, किस डिवाइस को लेके आप चिन्हित करेंगे। आज का ये स्पेशल वीडियो, ठीक है ना। तो आज का वीडियो ये है, यदि कंपनी की तरफ से बैटरी में प्लस पोल एंड माइनस पोल यदि चिन्हित नहीं है और सिंबल नहीं है, वो सिंबल हम अपनी तरफ से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इस काम के लिए हमने क्या करने जा रहा हूँ, हाँ, 2 मीटर करने, मैंने 2 मीटर हमने कलेक्ट किया, ठीक है ना। एक डिजिटल मल्टीमीटर, दूसरा एनालॉग मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए हम कैसे बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल आइडेंटिफाई करेंगे, एंड डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए बैटरी का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्लस पोल कौन सा एंड माइनस पोल कौन सा, ठीक है ना। वेरी सिंपल, देख लीजिए पहले। अच्छा, आपको तो बैटरी का वोल्टेज मेजरमेंट करना ऑलरेडी मालूम है। यदि मालूम है तो कहाँ पे रखेंगे ना, यदि डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, हाँ, प्रूफ को अपनी जगह में ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन करके उसका पोजीशन हम रखेंगे। एंड ये रोटरी स्विच को हम क्या करेंगे ना, ये आपका DC 20 वोल्ट रेंज, ठीक है ना। हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नियम के मुताबिक ये ब्लैक प्रूफ कॉमन में रहना चाहिए एंड रेड प्रूफ उचित स्थान में रहना चाहिए। अर्थात वोल्टेज जिस स्थान पर और जिस होल पर वोल्टेज एंड ओम्स मेजरमेंट करते हैं, हाँ, वहीं पे हम ये जो प्रूफ को हम यूज करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे यूज आप नहीं करोगे, ये दूसरा काम के लिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो देख लीजिए हम कैसे वोल्टेज मेजरमेंट करके, वेरी सिंपल। नियम के मुताबिक ये जो ब्लैक प्रूफ होता है, ये ब्लैक प्रूफ के जरिए केवल ये जो मल्टीमीटर के अंदर नेगेटिव वोल्ट जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके ये जो रेड प्रूफ के जरिए केवल पॉजिटिव वोल्ट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, अभी हम चेक करेंगे नियम के मुताबिक माने ये बैटरी में प्लस पोल माइनस पोल ऑलरेडी चिन्हित है ना, ठीक है ना। हम क्या करेंगे ना, प्लस पोल में रेड प्रूफ देंगे, देख लीजिए, प्लस पोल में रेड प्रूफ देंगे एंड माइनस पोल में ब्लैक प्रूफ देंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या हुआ, कितना वोल्टेज हो गया, 1.5 वोल्ट, राइट। अर्थात ये बैटरी 1.5 वोल्ट का है, ठीक है ना। यदि हम, अच्छा देख लीजिए पूरा स्क्रीन में देखिए क्या हो रहा है, स्क्रीन में देख लीजिए क्या हो रहा है। स्क्रीन में केबल 1.5 शो कर रहा है, राइट। और कुछ सिंबल आ रहा है क्या, कुछ नथिंग ना, केबल 1.5 शो कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यदि हम उसको चेंज कर देंगे, प्रूफ को यदि हम चेंज करेंगे माने प्लस में ब्लैक प्रूफ, ठीक है ना, एंड माइनस में रेड प्रूफ यदि रखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ। स्क्रीन में वोल्टेज तो समान है, किंतु स्क्रीन में एक सिंबल आ गया। ये सिंबल को चिन्हित करें, ये सिंबल को नज़र दीजिए, ये सिंबल को नज़र दीजिए, माने ये माइनस का सिंबल आ गया ना। यदि माइनस का सिंबल आ गया, ये जो आपका मल्टीमीटर स्क्रीन में ये जो माइनस सिंबल आने का मतलब ये है कि रेड प्रूफ के जरिए नेगेटिव वोल्ट जा रहा है एंड ब्लैक प्रूफ के जरिए पॉजिटिव वोल्ट जा रहा है। कहाँ पे, ये जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर के सर्किट में, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे स्क्रीन में माइनस चिन्ह आ गया, राइट। तो हमने ये तो आइडिया हो गया, फिर से आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए। माइनस अर्थात माइनस पोल को मल्टीमीटर का ब्लैक प्रूफ एंड प्लस पोल में आपका मल्टीमीटर का रेड प्रूफ रखने से आपका स्क्रीन में केवल वोल्टेज शो करता है एंड स्क्रीन में और दूसरा कुछ नहीं आता है, अर्थात स्क्रीन में कोई दूसरा सिंबल्स भी नहीं आता है, ठीक है ना। यदि हम चेंज कर लेंगे तो निश्चित रूप से स्क्रीन में माइनस चिन्ह आ जाता है, माइनस सिंबल आ जाता है, अर्थात
बाद इसमें हमने क्या 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 देखा कि नियम के मुताबिक ब्लैक फ्लोर में नेगेटिव वोल्ट जाना चाहिए, रेड फ्लोर में पॉजिटिव वोल्ट जाना चाहिए, मगर हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, इसीलिए स्क्रीन में माइनस सिंबल आ गया। राइट, वैसे ही आपका मोबाइल में जो बैटरी है ना, मोबाइल का बैटरी में मोबाइल का ये जो बैटरी, वैसे ही आप प्लस एंड माइनस आराम से चिन्हित कर सकते हैं। यदि प्लस माइनस कंपनी की तरफ से स्टिकर में यदि नहीं प्रिंट किया हुआ तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, ये तो 2 पोल है, ये भी 2 पोल है, प्लस पोल माइनस पोल ऑलरेडी चिन्हित है, मगर बैटरी में ये 3 पोल क्या होता है? बड़ी आसानी तरीका है, देख लीजिए। ये बैटरी का जो मोबाइल का बैटरी है ना, मोबाइल का बैटरी का जो ऊपर में जो स्टिकर है ना, इस स्टिकर को हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है ना। और क्या निकाला, यहाँ से एक सर्किट भी हमने निकाल दिया, ये सर्किट, ये बैटरी कंट्रोल सर्किट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 पोल होता है, देख लीजिए ना, 3 पोल है ना। ये 3 पोल क्या होता है, ये 3 पोल क्या होता है, देख लीजिए, वेरी सिंपल आइडिया, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 पोल क्या होता है। किसी भी बैटरी माने उसका 2 पोल है, कितना पोल, 2 पोल, एक प्लस पोल एक माइनस पोल, ठीक है ना, एक प्लस पोल दूसरा माइनस पोल। तो यहाँ पे ये जो 3 पोल का अर्थ क्या है, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, देख लीजिए, वेरी सिंपल आइडिया आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए ये तो बैटरी है ना, हाँ, ये जो बॉडी, ये बॉडी एक्चुअली प्लस पोल है, ठीक है ना, ये बॉडी एक्चुअली प्लस पोल है, ठीक है ना। देखेंगे आपको पूरा डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए, बैटरी के बारे में आपको रहस्य डिटेल्स दे रहा हूँ। अर्थात ये बैटरी जिसका 2 पोल, प्लस पोल एंड माइनस पोल, ठीक है ना। ये आपका मोबाइल का जो बैटरी के ऊपर ये सर्किट है ना, कि ये क्या बोलते हैं उसको, बैटरी कंट्रोल सर्किट इसको कहते हैं, ठीक है ना, बैटरी कंट्रोल सर्किट, ठीक है ना। तो देख लीजिए, वेरी सिंपल आपको दे रहा हूँ, ये बैटरी कंट्रोल सर्किट होता है। मैंने ये इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स एक दूसरा क्लास करके आपको इस सर्किट के बारे में पूरा डिटेल्स आपको देंगे, ठीक है ना। तो ये जो 3 पोल यहाँ पे है, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। ये 3 पोल में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज बैटरी से निकलता है ना, ये पॉजिटिव वोल्टेज ये जो बैटरी कंट्रोल सर्किट को दिया जाता है, एंड ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। एंड ये नेगेटिव वोल्टेज बैटरी के सर्किट के अंदर जाता है, ये सर्किट के अंदर जाता है, एंड यहाँ पे कुछ कंट्रोल लगा हुआ आता है, मैंने कुछ कंट्रोल यहाँ पे रखा हुआ है कंपनी की तरफ से। वो कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल होकर नेगेटिव वोल्ट निकलता है, ठीक है ना। किसी मोबाइल में पॉजिटिव वोल्टेज कंट्रोल होता है, एंड किसी मोबाइल में नेगेटिव वोल्टेज, मोबाइल का बैटरी में नेगेटिव वोल्ट कंट्रोल होता है। ये सब एक्चुअली जब आपका सर्किट शॉर्ट हो जाता है, ठीक है ना, मोबाइल का सर्किट, यदि मोबाइल का सर्किट यदि शॉर्ट हो जाएगा तो ये कंट्रोल सर्किट यहाँ पे उसी समय काम करता है, ठीक है ना। वैसे ही और भी दूसरा काम ये करता है, ये जो बीच बोलते हैं ना, इसको हम BSI कहते हैं, माने बैटरी स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये जो बैटरी स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन ये कंट्रोल सर्किट से निकलता है, ठीक है ना। तो हाँ, ये जो BSI विशेष रूप से चार्जिंग के वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल लेता है, ठीक है ना। यदि ये BSI पोल का यदि सही से कनेक्ट नहीं होता है इस कनेक्टर के साथ तो चार्जिंग भी नहीं होता है, ठीक है ना। चार्जिंग में डिस्टर्बेंस होता है और चार्जिंग रेस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो भी हो ना, ये जो BSI के बारे में आपको बाद में डिटेल्स बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जो बैटरी से हमने स्टिकर हटा दिया एंड ये सर्किट को हटा दिया, ठीक है ना। आप देखेंगे क्या हो रहा है, देख लीजिए, वेरी सिंपल आइडिया आप दे रहा हूँ। हमने क्या बॉडी, ये बॉडी में रेड फ्लोर रखा है, ठीक है ना, एंड 1 सेकेंड, एंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक पोल है, देखिए, बहुत लो है वोल्टेज, कुछ नहीं है, 0.08 दे रहा है। हम इसको बूस्टिंग कर रहे हैं, 1 सेकेंड, बूस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक बैटरी को हमने मेजरमेंट किया, बहुत लो वोल्टेज यहाँ पे है, ठीक है ना। अभी इस बैटरी को हमने
इसीलिए बहुत लो वोल्टेज है, क्योंकि ये बहुत दिन से पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसको हम अभी क्या करेंगे, अभी इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चार्ज कर लेंगे। चार्ज का मतलब जिसको हम बूस्टिंग कहते हैं ना, बैटरी बूस्टिंग करते हैं। यदि बैटरी बूस्टिंग कहते हैं तो नियम के मुताबिक देख लीजिए, हमने बैटरी बूस्टर से 12 वोल्ट कलेक्ट किया, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज। हमने क्या करेंगे, अभी बड़ी को पॉजिटिव वोल्ट देंगे एंड यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट देंगे, ठीक है ना। क्या हो रहा है देख लीजिए, कितना वोल्टेज देते हैं, कितना वोल्टेज हमने कलेक्ट किया, 12 वोल्ट कलेक्ट किया, ठीक है ना। अभी बूस्टिंग कर रहे हैं, देख लीजिए कितना। अभी इस बैटरी को हमने बूस्टिंग कर लिया क्योंकि इस पे 0 वोल्ट था, ठीक है ना। अभी टेस्टिंग करेंगे, अभी एक्चुअली कितना वोल्टेज यहाँ पे है, ये बॉडी प्लस, ये एक्चुअली ये जो बॉडी है ना, बॉडी प्लस पोल होता है एंड ये जो बीच वाला है देख लीजिए ना, ये नेगेटिव पोल होता है, ठीक है ना। तो अभी वोल्टेज 0.3, एक्चुअली ये डैमेज बैटरी, बहुत पुराना बैटरी है। जितना समय हमने बूस्टिंग किया हार्डली जो 10-12 सेकंड में, ये एक्चुअली इसी समय में ये वोल्टेज बहुत अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए फिर से अभी ये इसको देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे प्लस एंड माइनस यहाँ पे तो लिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, ये मार्कर के जरिए यहाँ पे प्लस एंड माइनस पोल अपनी तरफ से हमने लिखेंगे। देख लीजिए, ब्लाइंडली आप देखिए, ब्लाइंडली आप मेजरमेंट कर लीजिए, क्योंकि हमने अपने तरफ से हम प्लस एंड माइनस पोल हमने लिखेंगे। देख लीजिए, हमने यहाँ पे रेड प्रूफ दिया, यहाँ पे ब्लैक प्रूफ दिया, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे पूरा 0 वोल्टेज, किसी भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्टेज। यदि 0 वोल्टेज है, ध्यान से देखिए, यदि 0 वोल्ट यहाँ पे है, अच्छा, तो फिर से इसको हमें बूस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्लस वोल्टेज एंड ये माइनस वोल्टेज है, ब्लैक में माइनस वोल्टेज है, यहाँ पे प्लस वोल्टेज है, ठीक है ना। यदि बूस्टिंग करेंगे तो निश्चित रूप से प्लस पोल एंड माइनस पोल चिन्हित करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस एंड माइनस ऑलरेडी तो चिन्हित है, देख लीजिए, ऑलरेडी कंपनी की तरफ से लिखा हुआ है, ये प्लस एंड ये माइनस। यदि प्लस एंड माइनस कंपनी की तरफ से यदि नहीं है तो देख लीजिए यहाँ पे तो प्लस एंड माइनस नहीं, तो हम कैसे चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद ही हमने बूस्टिंग करना होगा। यदि इधर उधर कर देंगे तो हो सकता है बैटरी में कुछ खराबी आ जाता है, खराबी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चिन्हित पहले करना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी हो उसको हम बूस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, बूस्टिंग करने जा रहा हूँ। प्लस पोल को रेड प्रूफ एंड माइनस पोल को ब्लैक प्रूफ, ठीक है ना। अर्थात कैसे हम एक बैटरी को बूस्टिंग करेंगे, इसका पूरा डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। बैटरी बूस्टिंग करने का एक तरीका, बैटरी बूस्टिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। वेरी सिंपल। फिर से हम देखेंगे, ये जो 2-4 सेकंड में हमने कितना वोल्टेज हमने इसमें चार्ज हुआ, इसके बारे में फिर से आपको वोल्टेज मेजरमेंट करके आपको दे रहा हूँ। देख लीजिए, देखो 2.8 इमीडिएटली वोल्टेज 2-4 सेकंड में वोल्टेज बढ़ गया। देखिए 0 वोल्टेज था, मगर आ गया कितना वोल्टेज, 2.8। अर्थात ये जो बैटरी को हमने बूस्टिंग किया, क्यों जो बहुत इतना जल्दी क्यों आगे नहीं गया, क्योंकि बैटरी पूरी तरह डैमेज है, ठीक है ना। तो जो भी हो, बैटरी को हम कैसे बूस्टिंग करेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल्स दे दिया, ठीक है ना। ये बैटरी बूस्टर कैसे हम बनाएंगे अपने तरफ से, वो बैटरी बूस्टर बनाने का पूरा तरीका भी आपको दिखा देंगे। करीब हार्डली 200 रुपये में, 200-150 रुपये में आप आराम से एक बैटरी बूस्टर अपने घर में अपने तरफ से एक बहुत क्वालिटी सा बैटरी बूस्टर कैसे आप अपने तरफ से बनाएंगे, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स वीडियो करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास में जो आपको बता रहा हूँ, मैंने दे रहा हूँ जो डिटेल्स प्लस पोल एंड माइनस पोल आइडेंटिफाई करने का पूरा तरीका आपको इसी तरह आप मेजरमेंट करके प्लस पोल एंड माइनस पोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे तो प्लस पोल माइनस पोल नहीं चिन्हित है ना, तो हमने मेजरमेंट यदि करेंगे तो बीच का दो पोल जो हटा दीजिए एंड इधर इस साइड का अर्थात लेफ्ट साइड में हमने क्या किया ना, रेड प्रूफ रख लिया एंड राइट साइड में हमने क्या ना, ब्लैक प्रूफ रख लिया। देख लीजिए स्क्रीन में माइनस चिन्ह आ रहा है, अर्थात निश्चित रूप से हमने देखा कि रेड प्रूफ के अंदर रेड प्रूफ के जरिए नेगेटिव वोल्ट जो बनेगा, नेगेटिव वोल्ट जा रहा है एंड ब्लैक प्रूफ के जरिए पॉजिटिव वोल्ट जा रहा है। ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है ना, ब्लैक
प्रोब के जरिए नेगेटिव वोल्टेज जाना चाहिए एंड रेड प्रोब के जरिए पॉजिटिव वोल्टेज जाना चाहिए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से ये एक्चुअली तरीका होता है। अर्थात जहाँ पे आपका ब्लैक प्रोब है वहाँ पे आप लिख लीजिए माइनस, जहाँ पे आपका रेड प्रोब है उस वहाँ पे आप लिख लीजिए प्लस। तो वेरी आसानी तरीके से आपको डिटेल्स हमने आज दे दिया कैसे कि बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल आइडेंटिफाई करेंगे एक डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए, राइट। बहुत बढ़िया। अभी आपको दिखाएंगे ये जो एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए आप कैसे आप चिन्हित करेंगे एक बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको यदि कहेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो रोटरी स्विच को DC 10 वोल्ट रेंज में रखिए। क्या में रखेंगे? DC 10 वोल्ट रेंज में रखेंगे एंड कॉमन में ब्लैक प्रोब रखिए एंड यहाँ पे रेड प्रोब रखिए। नियम के मुताबिक देख लीजिए, फिर से आप देखेंगे नियम के मुताबिक माइनस में ब्लैक प्रोब एंड रेड में प्लस प्रोब, मैंने पॉजिटिव पोल में रेड प्रोब रखेंगे। तो नियम के मुताबिक निडल देख लीजिए कैसे गति कर रहा है, ठीक है ना। यदि चेंज कर लेंगे तो स्क्रीन में ये जो निडल क्या हो रहा है ना, रिवर्स आ रहा है, देख लीजिए ना, रिवर्स आ रहा है। तो वेरी सिंपल, अर्थात हमने ठीक तरह से नहीं रखा है क्योंकि ब्लैक प्रोब के जरिए नेगेटिव वोल्टेज आना चाहिए, रेड प्रोब के जरिए पॉजिटिव वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है ना। ये एक्चुअली तरीका है। अर्थात यहाँ पे ये जो ब्लैक प्रोब नेगेटिव पोल में रखा है, ये ब्लैक प्रोब आपका नेगेटिव पोल में रखा है, ये रेड प्रोब आपका पॉजिटिव पोल में रखा है, ठीक है ना। ये एक्चुअली सही तरीका होता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली सही तरीका होता है मेजरमेंट करके। यदि चेंज कर लेंगे प्रोब को, चेंज कर क्या किया ना, माइनस पोल में रेड प्रोब रख लिया एंड प्लस पोल में ब्लैक प्रोब रख लिया, क्योंकि नियम के मुताबिक ये रेड प्रोब में पॉजिटिव वोल्टेज आना चाहिए, ब्लैक में नेगेटिव वोल्टेज जाना चाहिए। अभी चेंज हो गया, अर्थात रेड प्रोब में नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है एंड ब्लैक प्रोब में पॉजिटिव वोल्टेज जा रहा है, इसीलिए आपका स्क्रीन में जो निडल होता है रिवर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो ये गलत तरीका मेजरमेंट का, ठीक है ना। तो आपके तरफ से प्लस पोल एंड माइनस पोल यदि एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए यदि आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल तरीका, नियम के मुताबिक ये बैटरी का मैंने मोबाइल का बैटरी यदि मेजरमेंट करेंगे नियम के मुताबिक पॉजिटिव पोल में रेड प्रोब एंड नेगेटिव पोल में ब्लैक प्रोब रखेंगे तो निडल ठीक से गति करेगा, ठीक है ना। यदि चेंज कर लेंगे तो निडल रिवर्स लेगा, अर्थात निश्चित रूप से हमने प्रोब चेंज कर लिया, अर्थात नियम के मुताबिक प्रोब रखिए। यदि निडल ठीक रूप से गति कर रहा है तो रेड प्रोब जहाँ पे है वहाँ पे प्लस लिख लीजिए एंड ब्लैक प्रोब जहाँ पे वहाँ पे माइनस लिख लीजिए, राइट। तो कैसे हम डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए एंड एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए प्लस पोल एंड माइनस पोल एक बैटरी का चिन्हित करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे एंड अपनी तरफ से लिखेंगे, इसका पूरा डिटेल्स आपको दे दिया। शायद निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो में कुछ गलत हमने बोल दिया तो आपके तरफ से थोड़ा सा कमेंट में लिख लीजिए एंड हमारा तरफ से निश्चित रूप से कुछ क्या कहेंगे हम, कुछ परिवर्तन करेंगे। पढ़ाने का तरीका हो सकता है हमारा हिंदी में थोड़ा सा गलती हो रहा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें उड़ीसा का ब्रह्मपुर शहर से एक इंस्टीट्यूशन SMT की तरफ से आपको एक वीडियो दे रहा हूँ। आप आराम से देखते रहिए। निश्चित रूप से आपको यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम या गड़बड़ी हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके तरफ से हमको कमेंट कीजिए, ताकि हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन करके कुछ ना कुछ सही करके फिर से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। दूसरे वीडियो के लिए आप